तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर साबिका हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश की तरदीद कर दी है। DGISPR ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शुरका को तफसील से बैरूनी मरासले के मामले पर ब्रीफ किया गया था। हमारी तरफ से वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया था कि पूरे मामले में साजिश का अंसर नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दिन रात बैरूनी साजिशों को खाक में मिलाने का ही काम करती हैं। DGISPR ने कहा कि पिछले कुछ अरसे से अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अपनी राय के इजहार का हक सबको हासिल है, मगर झूठ का सहारा लेकर किरदारों और शख्सियात को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं है। DGISPR ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ को वापस आ जाना चाहिए। परवेज मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनकी फैमिली ने करना है। परवेज मुशर्रफ की फैमिली के जवाब के बाद इंतजामात किए जा सकते हैं। DGISPR ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ का दौरा चीन बहुत अहम था और पाक चीन ताल्लुकात खित्ते में अमन के लिए अहम हैं। DGISPR की जानिब से बयान में एक दफ़ा फिर से साबिक हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश की तरदीद की गई है। सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान, बारहा ये तरदीद की जा रही है बैरूनी साजिश की और एक दफ़ा फिर से तरदीद सामने आई है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। बदकिस्मती से जो मुल्की कौमी सलामती से मुतल्लिक इदारे हैं, उनको मुल्की जो सियासत है, जो फरोई मामलात हैं, उनके अंदर घसीटा जा रहा है और अपनी सियासत चमकाने के लिए बारहा एक नाम नहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई है तो उससे पाकिस्तान के तमाम तर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पाकिस्तान की दिफाई अफवाज हैं, पाकिस्तान के तमाम तर सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारे हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा किया जा रहा है। और DGISPR ने अपनी ब्रीफिंग के अंदर भी और अब जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है उसके अंदर भी बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा है कि एजेंसी की जानिब से दोनों जो मीटिंग थी कौमी सलामती कमेटी की, एक जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुई और जो बाद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुई, दोनों मीटिंग्स के अंदर जब दो डिफरेंट गवर्नमेंट जो है मौजूद थी, दोनों के अंदर एजेंसीज का यही मौक़िफ़ था कि ऐसी कोई कंस्पिरेसी, ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। और अगर हम ज़िमनी बात करें तो अगर कोई ऐसी साजिश हुई है और वो साजिश कामयाब हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को नाकाम बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्पिरेसी कामयाब हुई और पाकिस्तान की तमाम तर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाकाम हुई। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए एक बार फिर जो सियासी जमातें हैं, खासतौर पर सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत जो है उसकी जानिब से कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर ही अपनी आइंदा की पॉलिटिक्स जो है उसका एक बिल्डअप किया जा रहा है। तो आज DGISPR की जानिब से वैसे तो इस गुफ्तगू के अंदर 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अहाता किया गया, जिसके अंदर हम आर्मी चीफ का दौरा चीन है, जो कि वहां पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सबसे ज्यादा आला तरीन फोरम है डिफेंस कोऑपरेशन का, मिलिट्री कोऑपरेशन का, उसके इजलास में शिरकत थी। और यकीनी तौर पर ये शिरकत जो है कतई गैर अहम नहीं थी, क्योंकि इस इजलास के अंदर पाकिस्तान और चीन का जो आला तरीन मिलिट्री कोऑपरेशन का फोरम है, बहुत सारे अहम फैसले किए जाते हैं, मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाता है, फ्यूचर स्ट्रेटजीज जो है वो दोनों मुमालिक मुरतब करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन महज दो हमसाया मुमालिक या असलहे के फरोख्त निंदा या खरीदार की हैसियत नहीं रखता पाकिस्तान, बल्कि दोनों मुमालिक जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तमाम तर इलाकाई सूरत हाल के अंदर, जो कि तेजी से इर्तिका पजीर है, तेजी से इसके अंदर तब्दीलियां आती हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, चीन के मशरक के अंदर ताइवान की सूरत हाल हो या फिर यूक्रेन की सूरत हाल हो। पाकिस्तान और चीन का जो स्ट्रेटेजिक ताउन है वो खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए और एक की अजारादारी जो कि हम बात करते हैं भारत की, उसको रोकने के लिए ये स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जो है वो कई दहाइयों के अंदर जाके इवॉल्व हुआ है। और जो पाक चीन दोस्ती थी, वह जिसे हम हिमालय से ऊंची, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी कहते थे, वो आज बरादरान अहन जी बिल्कुल सलमान, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो लाजवाल दोस्ती है और बहुत सी मिसालें भी इसकी हमारे सामने हैं। इसके अलावा एक और भी मौजू पर बात की गई, परवेज मुशर्रफ की सेहत के हवाले से और वतन वापसी के हवाले से भी बात की गई, उस हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सब जानते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ एक संगीन बीमारी के अंदर मुब्तला है और उसकी सेहत इंतहाई खराब है और उसकी सेहत के हवाले से मस्बत इत्तलात नहीं मिल रही। तो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों की
سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے پسندیدگی بھی ہوگی، ناپسندیدگی بھی ہوگی، وہ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک کردار ہے، لیکن اب جو ان کی صحت کی حالت ہے، اب جو ان کی عمر کا تقاضا ہے، تو ہماری اسلامی روایات ہوں، اخلاقی اقدار ہوں، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ پاک فوج کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف کیونکہ وہ آرمی کے سربراہ بھی رہے ہیں، پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج کے وہ سپریم کمانڈر بھی رہے ہیں، اس حیثیت کے اندر اگر وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں اور ان کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ان ایام کے اندر جو وہ سخت تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کو واپس آنا چاہیے، تو یقینی طور پر ان کو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. حکومت بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کرے گی. اور جی بالکل، ایک دفعہ پھر سے ترجمان پاک فوج نے سابقہ حکومت کے خلاف بیرونی سازش کی تردید کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ چین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین و پاکستان کی دوستی رازوال ہے، اور سابق صدر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ ان کا پاکستان میں واپس آنا یہ فیصلہ ان کی فیملی کرے گی اور اس کے بعد ہی انتظامات کیے جا سکیں گے. سلمان علی اوان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. اور سابقہ حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، ایسا کہنا تھا DGI/SPR کا. انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے سے افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو انہوں نے کہا کہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے واضح بتا دیا گیا ہے کہ پورے معاملے میں سازش کا عنصر نہیں ہے.